हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में एडुटेरिया बिहार दरोगा मेंस वॉल्यूम 2 का सेट 7 शुरू करेंगे। सेट 6 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। तो चलिए सेट 7 को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि x इक्वल टू 3 प्लस रूट अंडर 8 हो एवं 1/x इक्वल टू 3 माइनस रूट अंडर 8 तो x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 का मान ज्ञात करें। 1154 होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर 1154। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भिन्न 3/5, 2/3, 3/4 दी गई हो तो हम कह सकते हैं कि 3/4 ग्रेटर देन 2/3 ग्रेटर देन 3/5 होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर। 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि ये घंटियाँ 2, 4, 5, 8, 10 तथा 12 सेकेंड के अंतराल से बजे तो एक घंटे में कितनी बार इकट्ठी बजेगी? एक घंटे में 31 बार। ऑप्शन बी हो जाएगा 31 बार। यदि 9 आदमी एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं तो कितने आदमी उसको 24 दिनों में पूरा करेंगे? 6 आदमी। 38 लड़कियों की एक कक्षा में 3 अनुपस्थित थी, शेष का 20% ने गृह कार्य नहीं किया था। कितनी लड़कियों ने अपना काम किया था? 28 लड़कियां ने। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 28 लड़कियों। एक मेज को 40 रुपये की अपेक्षा 30 रुपया में बेचने से 5% अधिक हानि होती है। मेज का क्रय मूल्य क्या है? 200 रुपया। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 200 रुपया। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर क्या है? 10% है। यदि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री और अल्फा इक्वल टू 2 बीटा तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर है, किसके बराबर होगा? 1/2 के बराबर होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर 1/2। दिए गए चित्र में एंगल एस पी आर इक्वल टू 40 डिग्री है। वृत्त की बिंदु आर पर पी टी कोई स्पर्श रेखा है तो एंगल क्यू आर पी का मान कितना होगा? 25 डिग्री होगा। लॉग 1 बेस ए का मान क्या होगा? 0 आएगा इसका मान। निखिल तारा के ससुर है। तारा राहुल की पत्नी है। राहुल का भाई निखिल से कैसे संबंधित है? पुत्र के रूप में संबंधित है। एक निश्चित कूट भाषा में लिंक्स को 93210 और क्रोमा को 84576 लिखा जाता है। उस कोड भाषा में रॉक्स कैसे लिखा जा सकता है? 45810 के रूप में लिखा जाएगा। लुप्त संख्या का पता लगाएं तो यहाँ पे लुप्त संख्या 12 आएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर 12। यदि दक्षिण पूर्व हो जाता है तो एक आदमी को उत्तर की ओर जाने के लिए किस दिशा में बढ़ना चाहिए? पूर्व की दिशा में बढ़ना चाहिए। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इंडिवर्स कौन शब्द से नहीं बनाया जा सकता है? वोट से नहीं बनेगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा वोट। यदि भागा का अर्थ माइनस, गुना का अर्थ प्लस, माइनस के लिए भाग और प्लस के लिए गुना है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 40 - 10 + 5 भागा 4 गुने 8 इक्वल टू 21। दी गई आकृति में सीधी रेखाओं की संख्या और त्रिभुजों की संख्या क्या है? 9 सीधी रेखाएं और 36 त्रिकोण हैं। अगर लक्ष्मी राम्या से लंबी है लेकिन सुष्मिता से छोटी है और राम्या हेमा के बराबर है लेकिन अवंती से लंबी है तो हेमा है। हेमा लक्ष्मी से छोटी है। ऑप्शन डी हो जाएगा लक्ष्मी से छोटी। निम्न में से कौन सा वेन आरेख इनके बीच संबंधों को सही ढंग से दिखाता है? गाजर, भोजन, सब्जियां। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? 1955 ईस्वी में।
राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी। इसके अध्यक्ष फजल अली थे एवं इस आयोग ने 1955 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर तुरंत चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है? 50 सदस्यों का। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? सामान्य बहुमत द्वारा। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के किसी सदन द्वारा सामान्य बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। संघीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? एकल नागरिकता ये विशेषता नहीं है। एकल नागरिकता संघीय संविधान की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से किस संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के विधानमंडलों के स्वीकृति की आवश्यकता होती है? संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व के लिए। किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल संख्या का 15% होगी? 51वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यह निर्धारित किया गया कि मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 118 के तहत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रेट सार्वजनिक प्राधिकरण एवं निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट सार्वजनिक प्राधिकरण हो या व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांतों को विस्तारित किया गया? 1919 के अधिनियम द्वारा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जर्मनी के वीमर संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, जर्मनी के वीमर संविधान से। अगला क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 243 क निम्न में से किससे संबंधित है? राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 243 क राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। हर साल 10 अप्रैल को सैमुअल हैनीमैन की याद में विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने स्वास्थ्य कारणों के वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? जापान के। ऑप्शन बी हो जाएगा, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने अपने स्वास्थ्य कारणों के वजह से इस्तीफा दे दिया। जापान की राजधानी टोक्यो तथा जापान की मुद्रा येन है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, तो ये गलत है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। दूसरा, राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, यह भी गलत है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी सही नहीं है। विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? विश्व बैंक का। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह 1978 से प्रकाशित किया जाता है। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में तथा इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नोहकलिकाई जलप्रपात किस प्रदेश में है? मेघालय में स्थित है। नोहकलिकाई जलप्रपात पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य में है। यह पूर्वी खासी हिल्स में चेरापूंजी के समीप स्थित है। वंदे मातरम योजना का संबंध है गर्भवती महिलाओं से।
निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला देखिए, सितार पंडित रविशंकर, ये सही है। बांसुरी पन्नालाल घोष, ये भी सही है। तबला जाकिर हुसैन, ये भी सही है। संतूर बदरुद्दीन डागर, तो ये गलत है, आपको गलत को ही चुनना है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संतूर जो है भजन सुपारी और शिव कुमार शर्मा से संबंधित है। बदरुद्दीन डागर वीणा से संबंधित है। सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? सर्पों का अध्ययन ऑफियोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ऑफियोलॉजी। छिपकली का अध्ययन सोरोलॉजी कहलाता है। कीड़ा का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? गुजरात में। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय लोथल गुजरात में खोला जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य पानी के भीतर या समुद्री जीवों को बढ़ावा देना है। निम्न में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र है जो सतह से सतह मार करता है? अग्नि, ऑप्शन सी हो जाएगा। सतह से सतह मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र अग्नि। पृथ्वी धनुष है। सतह से आकाश में मार करने वाला त्रिशूल और आकाश है। भवानी काबिनी जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, ये किसकी सहायक नदी है? कावेरी की सहायक नदी है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार वार्षिक वर्षा का वितरण सबसे अधिक देखने को मिलता है दक्षिण पश्चिम मानसून के समय। प्रसिद्ध पुस्तक व्हाइट टाइगर, जिसे वर्ष 2008 में मान बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ, इसके लेखक कौन हैं? अरविंद अडिगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अरविंद अडिगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए देखिए, तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। माना दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, ये गलत है, आपको गलत को ही चुनना है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में वन एवं वृक्षों का विस्तार पाया जाता है? 24.56% में। बिहार के किस जिले में काला गेहूं की खेती की शुरुआत की गई है? दरभंगा जिले में। बिहार के दरभंगा जिले में काले गेहूं की खेती की शुरुआत की गई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से निम्न में से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं होता है? हिमाचल प्रदेश ये लाभान्वित नहीं होता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। इससे केवल राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा राज्य लाभान्वित होते हैं। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत जनसंख्या बिहार में निवास करती है? 8.6%। निम्नलिखित में से भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है, जबकि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 2 सप्ताह का, ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु 2 सप्ताह का समय मिलता है। नोकरेक जैवमंडल नीचे मेघालय की निम्न में से किस पहाड़ी का हिस्सा है? गारो की पहाड़ी का, ऑप्शन ए हो जाएगा। नोकरेक जैवमंडल नीचे मेघालय की गारो पहाड़ी पर स्थित है। भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है। भारत श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि, ये दोनों के द्वारा भारत और श्रीलंका जो है अलग होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के द्वारा। विक्टोरिया जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया फॉल जेम्बेजी नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, जेम्बेजी नदी। शेरशाह के समय मौजूदा सरकार पैदावार का कुल कितना भाग लगान के रूप में वसूली करती थी? 1/3 भाग। बजट प्रस्तुत करने के कितने दिनों के अंदर बजट पारित करना आवश्यक है? 75 दिनों के अंदर। बजट पेश किए जाने के पश्चात 75 दिनों के भीतर संसद द्वारा इस पर विचार करके पास किया जाना और उस पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो जाना आवश्यक है। निम्न में से दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश स्थलरुद्ध है?
पराग्वे, दक्षिण अमेरिका के 2 देश स्थलरुद्ध हैं, पराग्वे और दूसरा बोलीविया। मनुष्य में शर्करा का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? मुख गुहा में, ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारे मुख में आगे की ओर एक बड़ा भोजन कक्ष या मुख गुहा है। इसकी दीवार में छिपी 3 जोड़ी लार ग्रंथियां भी है। इसके अलावा इसमें शर्करा को पचाने वाला टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। मनुष्य के हृदय के किन कक्षों में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है? दायां आलिंद एवं दायां निलय में। हृदय हमारे परिवहन तंत्र का केंद्रीय अंग है। हमारे हृदय से शुद्ध एवं अशुद्ध दोनों प्रकार के रक्त का परिवहन होता है। हृदय के दाहिने आलिंद में अशुद्ध रक्त जमा होता है जो दाएं निलय में जाता है। वह वहां जाकर फुफ्फुसीय धमनियों के द्वारा फेफड़ों में शुद्धिकरण के लिए जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा तेज दौड़ने के बाद हमारी जांघों की मांसपेशियों में दर्द क्यों होने लगता है? इनके पेशी तंतुओं के बीच लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है इसलिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा तथा प्रोटोजोआ निम्न में से किस जगत के अंतर्गत आता है? प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय यूकेरियोटी जीव आते हैं। अमीबा तथा प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। कौन सी क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है? पोषण की क्रिया से, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रत्येक सजीव को अपने शरीर में होने वाले जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा उन्हें पोषण से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में कौन स्थलीय आवास का अजैविक घटक है? स्थलीय आवास के 2 प्रमुख घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। किसी वास स्थान के सभी सजीव पदार्थ जैसे पौधे, जंतु तथा सूक्ष्मजीव उसे जैविक घटक कहते हैं। वास स्थानों के निर्जीव पदार्थ जैसे मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश, इनको अजैविक घटक कहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? फास्फोलिपिड से। निम्न में से कौन उत्तक का उदाहरण है? रक्त, पेशी, फ्लोएम, ये सभी उत्तक का उदाहरण है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है जानवरों एवं पौधों की संरचना का। यदि व्यक्ति को गलत समूह का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है? आरबीसीज का संश्लेषण हो जाता है। मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्न में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? बेकिंग सोडा से, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। मधुमक्खी के डंक मारने पर डंक मारे गए अंग में दुर्बल क्षारकों के उपयोग से आराम मिलता है। चूंकि बेकिंग सोडा भी एक दुर्बल क्षारक है इसलिए डंक मारे गए अंग में इसके प्रयोग से आराम मिलता है। अगला क्वेश्चन, 2 सेलों से बनी बैटरी में एक सेल का धनात्मक सिरे दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा रहता है। तेल एवं जल के मिश्रण से उसके अवयवों को निम्नांकित में से किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? निथारना के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। मिश्रण के अवयवों को भौतिक एवं यांत्रिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। निथारना वह प्रक्रिया है जिसमें अविलेय भारी, ठोस एवं हल्के द्रव के मिश्रण से द्रव को ढालकर अलग किया जाता है। इसी विधि द्वारा तेल एवं गैस के मिश्रण को अलग किया जाता है। दूध से दही बनना किस प्रकार के परिवर्तन की श्रेणी में आता है? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन की श्रेणी में, ऑप्शन डी हो जाएगा। वे परिवर्तन जो सिर्फ अग्रिम दिशा में होते हैं या जिन्हें उल्टा नहीं जा सकता अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं, जैसे दूध का दही बनना, लोहे में जंग लगना। किसी भौतिक राशि के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है। किसी भौतिक राशि को प्रस्तुत करने के लिए हमें 2 चीज़ें ज्ञात होना चाहिए। पहला, उस भौतिक राशि का मात्रक और दूसरा उसका संख्यात्मक मान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए प्लस बी दोनों। प्रतिबल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? संवहन के द्वारा। निम्नांकित में प्राकृतिक सूचक है। पदार्थों की अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रकृति का पता लगाने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं जिन्हें सूचक कहते हैं। लिटमस, हल्दी का रस, चाइना गुलाब, ये सभी प्राकृतिक सूचक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से सौर कुकर के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मिट्टी के अपमार्जक कौन होता है? जीवाणु, ऑप्शन ए हो जाएगा। जीवाणु प्राकृतिक अपमार्जक है। ये मृत व सड़े हुए पदार्थों का प्रयोग कर मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन किया है? मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज की इंडिका मौर्य काल के इतिहास का प्रथम महत्वपूर्ण स्रोत है। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन एवं तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आदि दशाओं का वर्णन मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जो घग्गर नदी के किनारे बसा है? कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। घग्गर नदी के क्षेत्र में कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग, जिसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, इसने किस अवधि में भारत की यात्रा की? 629 से 645 ईस्वी में। हुएनसांग चीनी यात्री थे जिन्होंने 629 से 645 ईस्वी के बीच प्राचीन काल में भारत का दौरा किया था। उन्होंने हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। निम्नलिखित मध्यकालीन संतों को कालक्रमानुसार सजाइए। शंकराचार्य, रामानुज, मध्वाचार्य और वल्लभाचार्य। चंगेज खान का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? चंगेज खान मंगोल राजा था जिसने इल्तुतमिश के समय भारत पर आक्रमण किया। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, इल्तुतमिश के समय में। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है? यहाँ पर आपको सही कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस, प्रेस पर प्रतिबंध, ये गलत है। लॉर्ड हेस्टिंग, पिंडारियों का दमन, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। पिंडारियों का दमन जो है लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। निम्न में से किस भू राजस्व पद्धति में खेत के मालिकों से भू राजस्व की वसूली की जाती थी? रैयतवारी बंदोबस्त में। महारानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 ईस्वी को हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दी जाने वाली पत्रिका कौन थी? अमृत बाजार पत्रिका। लिटन के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका, जो बंगला भाषा की थी, अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित हो गई। इस समाचार पत्र की स्थापना शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष नामक दो भाइयों ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईज ऑफ कंसेंट एक्ट में लड़कियों के लिए विवाह की आयु निर्धारित की गई थी। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में लड़कियों के विवाह की आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 12 वर्ष। दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया 1879 ईस्वी में। किसानों की स्थिति में सुधार के लिए 1879 ईस्वी में दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तारकनाथ दास के द्वारा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1907 ईस्वी की स्थापना अमेरिका में तारकनाथ दास के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किसके संस्थापक भगत सिंह नहीं थे? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के। भारतीय रिपब्लिकन सेना को सूर्य सेन और अनुशीलन समिति संगठन ने 1930 ईस्वी में स्थापित किया था। निम्न में से किस सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राज्य सूची पर। ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति संघ सूची तथा समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है।
राष्ट्रपति अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जारी करता है? एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? एस्ट्रोजन एक हार्मोन्स है जो अंडाशय द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, अंडाशय। प्रसिद्ध पर्वत पिंडसर किस भारतीय राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। पिंडसर, नैनीताल, रानीखेत प्रमुख पर्वत उत्तराखंड राज्य में स्थित है। निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य है? म्यांमार। ऑप्शन सी हो जाएगा, म्यांमार आसियान का सदस्य है। जीएसटी की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? जीएसटी परिषद को। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जीएसटी की विभिन्न दरों के कटौती एवं बढ़ोतरी के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जीएसटी परिषद को है। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? सीमा शुल्क के नाम से। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को सीमा शुल्क कहते हैं। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। डीजल, कोयला आदि ये सर्वाधिक प्रदूषण होता है, जबकि हाइड्रोजन न्यूनतम प्रदूषण वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? NSSO के द्वारा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित NSSO करता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में एडुटेरिया वॉल्यूम 2 का सेट 7 कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा जल्दी रिप्लाई करने का। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।